हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोशन कुमार एंड वेलकम टू द रोशन मैथमेटिक्स। हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बाकी सारे जितने भी टॉप क्वेश्चंस हैं उस सबका वीडियोज इस चैनल पे आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। इंटीग्रेशन वेल नोन डिफिनीशन है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंपल, अभी सिंपल में रखते हैं, बाकी इसका जो भी मीनिंग है वो लोग हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में देखेंगे, उस वाले प्लेलिस्ट में, उस वाले वीडियोस में। अभी सिंपल इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए इस डिफिनीशन का यूज करते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मीनिंग क्या है? वैसे इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव का एंटी, उल्टा एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव। और इस डिफिनीशन का क्या मीनिंग है हम लोग इस बात पे फोकस करते हैं। कह रहा इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस, तो डिफरेंशिएशन क्या है? मैं अगर पूछूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, आंसर है cos x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ये इंटीग्रेशन बोल रहा कि रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। मगर मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन उल्टा चलेगा और मिलेगा क्या मुझे? साइन एक्स। इंटीग्रेशन का मीनिंग है कि इस फंक्शन को, जैसे ये एक फंक्शन था, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो cos x मिला। अब मैं इसको क्या करूं कि जो ओरिजिनल फंक्शन था sin x वो मुझे मिल जाए। तो जो करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो इंटीग्रेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ ऐसे, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करूं x एलिमेंट के साथ, dx का मतलब स्मॉल एलिमेंट ऑफ x, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करूं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? sin x। यहाँ पे प्लस c भी होता है, इसका मतलब बताते हैं क्या है। इस c का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का क्या मतलब है ये देखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, तो अभी बोल रहे cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस, मैं पूछ रहा हूँ 100 विथ रिस्पेक्ट टू x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, 100 का 0। तो मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या पता है कि इसके साथ, इस फंक्शन के साथ कौन सा कांस्टेंट वैल्यू था, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो अगर मैं डिफरेंस इंटीग्रेट करूं cos x को x के साथ, क्या मिलेगा यहाँ पे? sin x प्लस 100। इसी कांस्टेंट यहाँ पे c इक्वल्स टू क्या है? 100। ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर ये मैं यहाँ पे 500 रखूं तो यहाँ पे 500 होगा। अगर यहाँ पे मैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू k रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? k। तो सारे कांस्टेंट को क्या करते हैं? c से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं कांस्टेंट के लिए। हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं sin x प्लस कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी c है, कोई भी नंबर है, और log कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, और tan इनवर्स कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, और sin 30 डिग्री है। ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सिंपल आएगा cos x। तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ cos x को dx के साथ तो मुझे क्या मिलेगा? sin x प्लस, इसमें से कोई भी एक कांस्टेंट, मैं उस कांस्टेंट को जनरलाइज करके लिख देता हूँ c फॉर कांस्टेंट। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस कोई भी कांस्टेंट वैल्यू dx के साथ क्या होगा? cos x। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, क्या मिल जाएगा? sin x प्लस
तो ये हमारा क्या हुआ, पहला आंसर, पहला फॉर्मूला हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x sin x प्लस c। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ एनी कांस्टेंट c वैल्यू है उसका dx, क्या होगा cos x का माइनस sin x होता है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूं माइनस sin x dx, क्या मिलना चाहिए cos x प्लस c। अब माइनस साइन एक्स तो ला करके रखेंगे नहीं, अगर क्वेश्चन मुझे है साइन 2x का इंटीग्रेशन करना, मुझे फॉर्मूला याद है माइनस साइन का, मैं यहाँ माइनस जबरदस्ती लगाऊंगा। इस करते क्या है, इस माइनस साइन को, ये तो -1 है, -1 को उधर भी भेज सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, जैसे इस माइनस को इधर लाऊंगा तो माइनस cos x माइनस सी। अब ये माइनस सी है, लेकिन हम लोग अगर थोड़ा बहुत भी पता हो तो याद होगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस cos x प्लस सी होता है। कैसे, अब ये माइनस सी है, ठीक है, मैं सी के जगह पे रखता हूँ 100, ऐसे लेट कर रहे हैं कि मान लो सी की जगह पे 100, जैसे ही साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा माइनस cos x माइनस 100। इस माइनस 100 को भी तो एक वैल्यू दे सकते हैं ना हम, कॉस्ट, ये भी तो माइनस 100 भी तो एक कांस्टेंट ही है, इसको लिख सकते हैं ना माइनस cos x प्लस माइनस 100। इस माइनस 100 को क्या कर दिए, सी से कांस्टेंट नाम से डिनोट कर दिए हैं। तो ये वैल्यू अगर निगेटिव भी है तो वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, मैं उसको सी से जनरलाइज कर रहा हूँ, ये सी पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, तो प्लस सी। इस तरीके से साइन एक्स dx का वैल्यू है माइनस cos x प्लस सी। इसको लिख लेंगे, आगे लिखते हैं, कुछ फॉर्मूले अभी पढ़ लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, क्या मिलेगा sec स्क्वायर x। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx tan x प्लस सी मिलेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे माइनस को उधर भेज देंगे तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर x dx क्या होगा, इस माइनस को इधर ला देंगे तो माइनस cot x प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन cos tan cot अब sec x dx विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है sec x इंटू tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx इक्वल्स टू sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ये हो, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू माइनस cosec x cot x, इसका इंटीग्रेशन माइनस cosec x cot x dx का इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x प्लस सी, यहाँ पे प्लस ले सकते हैं, cosec स्क्वायर नहीं, माइनस cosec cot x का डिफरेंशिएशन cosec x प्लस सी। इस माइनस को क्या करूँगा, इधर भेज देंगे। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है वो फॉर्मूला यहाँ पे है, इसी के साथ फिर से इन्वर्स आएगा, फिर जो अलजेब्रिक था x टू द पावर n वेरिएबल पावर वेरिएबल वो सब आएगा। तो इसको लिखिए, अब हम लोग देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सारे वो फॉर्मूले क्या हो सकते हैं इंटीग्रेशन में। सिंपल डिफरेंशिएशन के थ्रू, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे, जो डिफरेंशिएशन है उसको कर रहे हैं, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से मुझे डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा, प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव उसको बोलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस सी, ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो भी हो सकता है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो अगर मैं इस वैल्यू को इंटीग्रेट करूं
तो मुझे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मैं इस वैल्यू को इंटीग्रेट करता हूँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो यहीं पे डी एक्स लिख लो या 1 यहाँ रहे और मल्टीप्लाई में डी एक्स लिख लो। इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का अगर कमांड चाहिए तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, समझ होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो हम लोग स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन फिर ये होगा, इस तरीके से। इसीलिए दोनों एक साथ लेकर के दिखा रहा हूँ। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी क्या मिल जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/, क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इजी है ना, अभी इजी लग रहा हो। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मिल जाएगा cot इनवर्स प्लस सी। इसको लिख लेंगे, दो और है, ट्रिग्नोमेट्रिक में दो और है, ऐसे फार्मूले तो नहीं, बहुत सारे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/mod x √x स्क्वायर -1। यहाँ पे सिंपल कोई बुक या कुछ लोग सिंपल एक्स भी लिखते हैं, तो डिफरेंशिएशन में तो चलेगा, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा, डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। देखते हैं कैसे, जस्ट इसके बाद जब करेंगे तो mod x √x स्क्वायर -1। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, अब इसका अगर इंटीग्रेशन करता हूँ 1/mod x √x स्क्वायर -1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, -1/mod x √x स्क्वायर -1। अगर मैं यहाँ पे -1 मॉड ना लगाऊं तो क्या होगा, ये माइनस का वैल्यू मैं कोई यहाँ पे यूज ऐसे कर सकता है, तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ मॉड लगाते हैं और ये माइनस हमेशा फिक्स यहीं पे रहेगा, इसके साथ यूज नहीं करेंगे। तो अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आएगा, -1/mod x √x स्क्वायर -1 dx इक्वल टू कोसेक इनवर्स x प्लस सी। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन खत्म हो गए। अब हम लोग देखते हैं लॉग वाला और कांस्टेंट के पावर वेरिएबल वाला, तो इसको लिख लेंगे।